गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बाद है ना आप टू वेरिएबल जब बनाइएगा तो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में, निर्देशांक के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, एक्सेस के बारे में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में, क्या होता है, कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है, किधर क्या पॉजिटिव है, किधर क्या नेगेटिव है, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला वर्ड आता है इसमें कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इट्स अ प्लेन वेयर टू परपेंडिकुलर लाइन लाई। जहाँ पे दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है, दोनों एक दूसरे पे लाई करता है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। सपोज बस 10 मिनट का क्लास है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान से समझ लीजिए आप। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है। और जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। समझिएगा, सबसे पहला वर्ड यूज किया मैंने आपसे कार्टेशियन प्लेन। ए प्लेन वेयर टू परपेंडिकुलर line meet with each other, one is horizontal line and another one is perpendicular line, and the point where these two perpendicular line with meet each other, that is called origin. तो origin क्या होता है? origin वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को मीट करता है। ठीक है बच्चों, अब जब दो प्लेन, दो लाइन सेगमेंट, दो लाइन जब एक दूसरे को, दो एक्सिस जब एक दूसरे को कट किया तो उससे कार्टेशियन प्लेन क्रिएट हुआ। और कार्टेशियन प्लेन की वजह से 4 क्वाड्रेंट क्रिएट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट क्रिएट हुआ। एक्स एक्सिस के लिए ये होता है पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5, और ये होता है नेगेटिव। और इसके लिए वाई एक्सिस के लिए इधर पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन के बारे में आप लोगों को मैं समझा दूं। यहां पे ऑल पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है। यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में है। कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोगों को जानना है। इसमें जहां पे भी आप देखते हो जो पॉइंट लिखा हुआ रहता है 2 5, क्या लिखा हुआ रहता है? 2 5। तो 2 5 यहाँ पे क्या हुआ? 2 5 इज ए कोऑर्डिनेट। 2 5 इज ए कोऑर्डिनेट जिसमें कि 2 जो वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, और 5 पहला वैल्यू जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, और सेकेंड नंबर का जो वैल्यू होता है वो वाई एक्सिस का होता है। फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और सेकेंड वैल्यू जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है। और इसमें आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देना चाहता हूँ बच्चों, जो डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो 2 आपने रिप्रेजेंट किया पॉइंट 2 और 5 को। पॉइंट 2 5 को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, समझिएगा मेरी बात को गौर से, जब आप 2 5 को रिप्रेजेंट करते हो, सपोज एक्स का वैल्यू लिया आपने 2 और वाई का वैल्यू लिया 5, तो इस पॉइंट पे आप रिप्रेजेंट करोगे 2 5 को। ये पॉइंट, ये है आपका 2.5 है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको अबसीसा कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को हम अबसीसा भी कहते हैं, है ना? ABSISCISSA, इसको हम अबसीसा भी कहते हैं। और वाई जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को हम अबसीसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अबसीसा, ये अबसीसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया। और आपको बच्चों में ये सिखाना चाहता हूं, जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स का लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस।
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, लेकिन डिस्टेंस ये 5 किससे दूरी पर है, 5 यूनिट डिस्टेंस किसका, इस पॉइंट का, तो y एक्सिस से है। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट रहेगा x एक्सिस का, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, कोऑर्डिनेट रहेगा y एक्सिस का, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इस चीज को आप याद रखिएगा। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम, x के वैल्यू को हम ऑब्सीसा कहते हैं और y के वैल्यू को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि x एक्सिस y इज 0 एट x एक्सिस, y का वैल्यू x एक्सिस पे 0 होता है और x इज 0 एट y एक्सिस, और x जो है वो y एक्सिस पे 0 होता है। यहाँ पे पूरे पे y का वैल्यू क्या आएगा 0, और यहाँ पूरे पे x का वैल्यू क्या आएगा 0, यहाँ पूरे पे y का वैल्यू 0 और यहाँ पूरे पे x का वैल्यू 0। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। सपोज अगर कोई पॉइंट कह दिया आपको 0 3 रिप्रेजेंट करने, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, बस आप समझिएगा ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0 3। कह देगा आपको -3 0, मतलब x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0, ये हो जाएगा -3 और ये 0। अब मान लीजिए कहीं पर आ गया 0 -5, तो ये हो जाएगा मतलब -4 -5, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 -5। मतलब बच्चों इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे, x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0, x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताना चाहता हूं बच्चों। ठीक है, फिर से कुछ पॉइंट मैंने ले लिया, आपने क्लास 8 में भी कुछ कुछ पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार एज रिकैप करके बता देता हूं कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ये पॉइंट लिया मैंने 2 0 0 2 0 -3 0 3 -2 0 -3 0। ठीक है, जनरली उसके बाद ले लिया 2 5 2 -5 -2 -5 और 2 -5। ये सारे पॉइंट्स को मैं आपको अभी रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, ये है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, ये है मेरा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। पहला पॉइंट मेरा क्या है 2 5, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। देखिए ये पॉइंट A है और इसका वैल्यू क्या है 2 5। सेकंड क्या है 2 -5, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5। देखिए ये पॉइंट आ जाएगा, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -5। 2 0, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका C। 0 2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, ये पॉइंट हो जाएगा देखिए 0 2 D। उसके बाद क्या 0 -3, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -3, ये हो जाएगा देखिए E 0 -3। उसके बाद क्या 0 3, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, ये पॉइंट हो जाएगा देखिए 0 3। -2 0, x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा देखिए F G। -3 0, x का वैल्यू -3 y का वैल्यू 0, H -3 0। -2 -5, मतलब x भी माइनस में y थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -2 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा I। 2 -5 इस क्वाड्रेंट में आएगा, 2 -5 इस क्वाड्रेंट, 2 -5 इस क्वाड्रेंट में आ गया आपका। ठीक है, तो अगर हम देखें साइन प्रॉपर्टी से, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ, ये किस क्वाड्रेंट, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे, ये कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस पे, ये कहाँ पे लाई करेगा x डैश एक्सिस पे, ये कहाँ पे लाई करेगा x एक्सिस पे,
ये कहाँ पे लाई करेगा, एक्स डैश एक्सिस पे। ये कहाँ लाई करेगा, एक्स डैश एक्सिस पे। सॉरी ये हो जाएगा आपका वाई डैश एक्सिस, ये होगा एक्स डैश एक्सिस। ये कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2-5 रिपीट हो गया आपका। तो आपको मैंने सिखाया कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉइंट को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना सिखाया। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 वेरिएबल का वीडियो बनाऊंगा, वहां बताऊंगा ग्राफ बनाना कैसे है और उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ कैसे होता, तब आपका जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले आप पॉइंट्स का प्लॉटिंग करना सीख लीजिए कि किस पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, ये क्लियर होना जरूरी है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दैट। इसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, एब्सिसा, वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, वाई एक्सिस पे। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे। 0 0 कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। तो ये है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों 2 वेरिएबल के साथ। थैंक यू वेरी मच।